अजी मुझे तो ये पूछना, हम यहाँ पर अल्लाह की बात सुनने आ तो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ ज्ञान समझ में आता कुछ नहीं आता। तो हमें ज्ञान सुनने और समझने का सही तरीका बताएं, आसान जबान में समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। ऐसे खुल के सवाल किया करो ताकि सही से समझाने में आसानी हो। जो भी बात समझ में ना आए उसको फ़ौरन पूछो। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने पहले सूरा में जो है सूरह फातिहा में फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ। तो इससे अल्लाह की मर्ज़ी सबसे पहले हमें ये मालूम पड़ी कि अल्लाह ताला को अपनी तारीफ़ पसंद है और सबको पालने वाला वही है। तो अब पहली चीज़ ये है कि आप दुनिया से जो आपका ध्यान लगा हुआ है, काम धंधे में, बच्चों का पेट पालने में, इस तरफ से आप ये यकीन बनाएं कि अल्लाह पालने वाला है। आप जो दुनिया में काम धंधा कर रहे हैं, ठीक है, वो तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन उसमें मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह पालेगा। उसने जीवन दिया है, वही पार लगाएगा। उसने पेट लगाया है, वही भरेगा। उसमें अपना ध्यान रखें, लेकिन इतनी तवज्जो ना रखें उस पर, इतनी कदर ना करें आप मेन जो ध्यान है अपना अल्लाह की तरफ लगाएं। लोग क्या करते हैं कि अल्लाह की तरफ से बिल्कुल अंधे होकर दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि भाई बीवी बच्चों का पेट पालूं या मैं दीन पे चलूं या अल्लाह के हुक्म पे चलूं। तो भाई दोनों काम करने के लिए आए हम दुनिया में, याद रखें। फरिश्तों के अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है। फरिश्तों के ना बीवी है, ना बच्चे, ना खाते, ना पीते, वो तो अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। उनको तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और हमें भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो भाई हकीकत पर गौर करें। हकीकत ये है कि अल्लाह पालने वाला है। अब जब ये तुम्हारा यकीन बन जाएगा कि अल्लाह पालने वाला है, तो फिर तुम फ्री हो जाओगे दिमागी हालत से। फ्री होने के बाद फिर तुम अल्लाह की तरफ ध्यान दो। जो अपना दुनिया में काम कर रहे हो उसे करते रहो, लेकिन उस पर इतना ध्यान मत दो, इतनी कदर मत करो, इतनी तवज्जो मत दो। बेशक अल्लाह पालने वाला है, यही हकीकत है। इस पर दिल अपना जमाओ, तुम भूखे नहीं मरोगे। अब अल्लाह की तरफ ध्यान दो। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ मेरे लिए है, यानी अल्लाह को तारीफ़ पसंद है अपनी अपनी। अब क्या करेंगे हम कि जो भी हम अल्लाह की बात जहाँ सुने बैठ करके, अपना ध्यान, पूरी शरीर के अंग, रूहानी की तवज्जो, आत्मा का पूरा ध्यान, ये सब अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के ज्ञान को सुनने में लगाओ और ध्यान से बात को सुनो। और इस नीयत से सुनो कि मैं इस बात को सुनकर इसे लिखूंगा, जो अच्छी बात है उसे लिखूंगा मैं। एक डायरी पेंसिल रखो अपने पास, जो अच्छी बात हो उसे लिख लो। अच्छाई से मोहब्बत करो। अच्छाई से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है अगर इनके अंदर भलाई की खैर होती, अच्छाई की खैर होती, अच्छाई की तलब होती, तो हम इनको जरूर सुनवा देते। तो जब अच्छाई की तलब करोगे, अच्छाई की प्यास तुम्हारे अंदर होगी, सच्चाई की प्यास होगी, अल्लाह की प्यास होगी, तो अल्लाह तुम्हारे अंदर तक, तुम्हारे दिमागी होश में सही बात को समझाएगा और सुनाएगा। तो इस नीयत से सुनो कि जो अच्छी बात होगी मैं उसे फ़ौरन, जो मेरे समझ में आएगी सही बात, अच्छी बात, मैं उसको फ़ौरन लिख लूँगा और फिर उसको फैलाऊँगा। तो इस नीयत से जब आप सुनोगे तो इंशाअल्लाह आपका ध्यान अल्लाह ताला लगवाएगा। बस ये सोच लो कि मुझे अल्लाह की तारीफ़ करनी है, अल्लाह को अपनी तारीफ़ पसंद है, अल्लाह को राज़ी करना है, और इस नीयत से आप इल्म को हासिल करें, उसे फैलाएं। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बढ़ाने से क्या फायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा।